तो देखना अपने पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है। देखो हम एक बार रिवाइज करते हैं, कल हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, एक बार अपन देखो रिवाइज करते हैं कि आपके पास थ्योरम क्या थी, फिर अपन यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे आज, वो आपकी प्रूफ उसी से होगी। देखो अपन रिवाइज करते हैं कि हमने कल यहाँ पर क्या पढ़ा था। अपने पास जैसे एक सर्किल है, इस सर्किल में क्या है, सपोज ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। अपने पास कोई आर्क है, वो माइनर सेमी सर्कल है, मेजर कुछ ही पॉसिबल है। सपोज ये आपका एक माइनर आर्क है जिस पर 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू, ये आपका माइनर आर्क है। तो इस आर्क से सेंटर पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। सपोज ये आपका एंगल फॉर्म हो गया, आपका ये एंगल है जो कि इस आर्क से सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल आपका पीओ क्यू है। अब रिमेनिंग जो पार्ट है आर्क का, उस पर कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज ये आपका पॉइंट आर है, जो रिमेनिंग आर्क है, मेजर आर्क है, इस पर ये पॉइंट आर आर है। तो इसी माइनर आर्क का इस आर से कोई एंगल फॉर्म होगा। सपोज ये आपका एंगल हम ज्वाइन कर दें, ये आपका एंगल फॉर्म हो गया पी आर क्यू। तो थोड़ा हमने क्या पढ़ी थी कि जो आपका यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल क्या होता है, इसका डबल होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल पीओ क्यू होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू होगा। कल हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी 10th में काम आती है। हमने क्या पढ़ा था, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस आर्क की वजह से, वो डबल किसका होगा, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, जो आपका सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है, उस पर कोई पॉइंट है, तो उससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका डबल होगा, मतलब पी ओ क्यू इक्वल ट्वाइस ऑफ पी आर क्यू। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। अब हम आगे बेटा, आज अपन क्या कर रहे हैं, आगे आज अपन एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो थ्योरम आप देखना बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम, ठीक है। तो वो अपना नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारे पास है, आप थ्योरम समझना, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, तो हटा देते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट थ्योरम है वो अपन देखते हैं आज, ठीक है ना। देखो तो अपने पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वो आपका इसी से बड़ा रिलेटेड है। अपने पास नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आती है थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द एंगल, स्टेटमेंट है द एंगल इन अ सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्या बोल दिया, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये इसका स्टेटमेंट है, मतलब सेमी सर्कल में कोई अपने पास एंगल है वो कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये आपको प्रूव करना है। तो पहले अपन एक सेमी सर्कल लेंगे, जैसे अपने पास ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। समझना, ये आपका सर्कल है, अब इसमें आप लोगे सेमी सर्कल, मतलब आपका आर्क होगा सेमी सर्कल वाला। तो अपन ले लेते हैं, आपका कैसे होगा सेमी सर्कल, ये आपका हो गया सेमी सर्कल। तो इस पर सेंटर हम मान, सपोज ये आपका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। ये आपका हो गया सेमी सर्कल, ये है आपका एक सेमी सर्कल। तो क्या बोला गया है, इस सेमी सर्कल में कोई एंगल है वो आपका 90 का होगा। तो हमने सपोज ये एक पॉइंट मान लिया, सपोज ये आपका पॉइंट हो गया एक सी, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट मान लिया, सपोज अपने पास ये एक पॉइंट हो गया सी। तो इससे मतलब क्या शो करना है आपको, सपोज ये एंगल जो आपका फॉर्म हो रहा है, मतलब ए सी बी जो एंगल होगा ये आपका 90 का होगा, ये आपको शो करना है। देखो पढ़ो ना, ये तो बोल रखा है सेमी सर्किल में कोई भी आपका एंगल बन रहा है वो हमसे 90 का होगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, ये आपको प्रूव करना है, ए सी बी आपको 90 का प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो आपका प्रीवियस थ्योरम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही इसमें यूज में आएगा। देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख दें गिवन की, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये आपको दिया हुआ है अ सर्कल विथ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। साथ में क्या बोल देंगे, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ये अपन बोल देंगे ए बी इज अ डायमीटर। ए बी आपका हो गया डायमीटर, ठीक है ना। और ए सी बी आपका क्या होगा, इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। जो आपका एंगल ए सी बी है वो क्या है, एंगल ए सी बी इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, ओके। ये आपका गिवन हो गया, ओके। आपको क्या प्रूव करना है, जो आपका एंगल ए सी बी है ये आपको 90 का प्रूव करना है। तो लिख देंगे टू प्रूव, टू प्रूव आपको प्रूव करना है एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ए सी बी 90 का शो करना है, ठीक है। अब देखो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। जो देखो बेटा हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था, देखो ये वही केस है क्या। आप ये एक आर्क मान लो, ये आपका एक सेमी सर्कुलर आर्क है। तो इस आर्क से सेंटर पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एओबी फॉर्म हो रहा है। ये डबल किसका होगा, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उस पर कोई पॉइंट है, तो वहां से एंगल जो बन रहा है इस आर्क से उसका डबल होगा।
मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि जो हमने कल थ्योरम पढ़ा था कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। बताओ, क्योंकि देखो ये आपका एक आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ए ओ बी। डबल किसका होगा, जो रिमेनिंग पार्ट पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा हो ए सी बी, तो इसका डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। बेटा हमने पढ़ा था ये थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था, वही जो उसका स्टेटमेंट है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अपन लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, we know that the angle, we know that the angle subtended by an arc, at the center, angle subtended by an arc at the center, double किसका होगा, is double the angle subtended by it, is double the angle subtended by it at the remaining, at any point on the, at any point at at any point on the remaining part of the circle, on the, ये लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट, on the remaining part of the circle, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये लिख दिया हमने। तो यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एंगल ए ओ बी है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया प्रूव। मुझे बताओ कि ए ओ बी है, इसका एंगल कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा ए ओ बी का, ये ए ओ बी कितने का होगा ना, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, ये 180 हो जाएगा ना, होगा 180 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। हो गया प्रूफ, 2 को यहाँ पर नीचे ले आओ, तो 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू एंगल एसीबी। तो देखो आपका आ गया एंगल एसीबी कितने का, एसीबी आपका 90 का आ गया। तो हो गया प्रूफ, ये आपका एसीबी कितने का आ गया, ये आपका 90 का आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल प्रूफ है भाई। ये हमेशा फिक्स होता है कि आपके पास सेमी सर्किल में कोई भी एंगल है वो आपका 90 का होता है। तो आपने सिंपल इसके अकॉर्डिंग कर दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मींस एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। AOB आपका 180 का है तो ACB कितने का आ गया, 90 का आ गया, उसका हाफ हो गया। ये प्रूव कर दिया। बताओ दोनों को समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपकी बहुत काम में आती है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये भी कुछ आपका इसी से हो जाएगा प्रूव। ये अपने पास है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये देखना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये भी एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब यदि आपके पास एक सेगमेंट में 2 एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे। हम पढ़ चुके हैं सेगमेंट और सेक्टर। तो यदि किसी एक सेगमेंट में आपके पास 2 एंगल्स मिल रहे हैं तो वो दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखो मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें देखो अगेन आप वो 3 केस लो, हमने देखा ना कल आपने 3 केस लिए थे, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर, मेजर आर्क। तो वही आपको यहाँ पर 3 केस लेके उसको शो करना है। तो पहले देखो यहाँ अपन 3 फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक आपका होगा माइनर आर्क, दूसरा होगा सेमी सर्कल, तीसरा आपका होगा मेजर आर्क। देखना, तो यहाँ अपन 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल। ठीक है, देखना थोड़ा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट सर्कल, ठीक है, ये आपका सेकंड सर्कल और ये आपका थर्ड सर्कल। ये हमने यहाँ पर 3 सर्कल लिए हैं बेटा, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में ले रहे हैं कौन सा, अपने पास फर्स्ट केस है, अपन ले रहे हैं माइनर आर्क का। तो माइनर आर्क सपोज ये आपका हो, ये आपका सेंटर है, ठीक है ना, ये आपका सेंटर ओ है, तो ये आपका होगा माइनर आर्क, ये ए बी आपका हो गया माइनर आर्क। ठीक है, तो अब देखना क्या बोल रखा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब क्या है, कि हम पढ़ चुके हैं सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। सपोज इसको आप एक कॉर्ड मान लो, ये आपने ए बी एक कॉर्ड मान लिया, कॉर्ड और ये आर्क है, तो ये पूरा एक सेगमेंट होगा बेटा, ये वाला। सपोज मैं इसको ज्वाइन करता हूं, सपोज आप इसको ज्वाइन करते हो, तो आपका ये कॉर्ड है और ये आर्क, तो ये पूरा एक सेगमेंट हो गया। तो इस सेगमेंट में यदि आपको 2 एंगल्स मिल रहे होंगे तो वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए इस सेगमेंट में, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। हम ज्वाइन करते हैं इसको ए और बी से, देखो आपस में एंगल्स फॉर्म करने हैं ना आपको, तो देखो हम ये ज्वाइन कर देते हैं,
इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ये आपने ज्वाइन किया, ठीक है, और ऐसे हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको आपने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और ये आपने ज्वाइन कर दिया, तो देखो मिल गया आपको ये दो एंगल्स मिले क्या आपको, ये एंगल्स और ये एंगल, ये आपके देखो सेम सेगमेंट में है विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा, ये मतलब है इस थ्योरम का। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, मतलब यहाँ पर जो ए सी बी है वो आपका ए डी बी के इक्वल होगा, ये अपन प्रूव कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट केस कौन सा हुआ। अब ऐसा करेंगे, देखो इसमें आप क्या करोगे, हम आगे इसमें करेंगे, हम इसमें करेंगे वो अपन आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेंटर ये है। नेक्स्ट अपन केस लें जब आपका ए बी क्या होगा, सेमी सर्किल होगा, तो मतलब ये आपका डायमीटर के इक्वल ही होगा ना। तो ये आपका ए और बी, ये आपका, और ये आपका सेंटर हो गया ओ। तो इसमें आपके अगेन पॉइंट तो ये आपके सी और डी फिक्स है, ये सी और डी है, इसको भी अपन ज्वाइन कर दें बेटा, जैसे आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था। तो ए को ज्वाइन कर दो सी से, ठीक है, ए को अपन ज्वाइन कर देंगे डी से, बी को ज्वाइन कर दो डी से, सी को, और इसको ज्वाइन कर दो इससे। तो वही आपको देखो मिल गया यहाँ पर दो एंगल्स, ये और ये आपके सेमी सर्कल में है, तो ना इक्वल होंगे। तीसरा केस कौन सा लोगे, जब ए बी आपका होगा मेजर आर्क, तो वो कहाँ मान लोगे, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, सपोज सेंटर आपका ये है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये आपका सेंटर है बेटा, ठीक है, थोड़ा सपोज ये आपका ए हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ज्वाइन कर दें आपस में, तो देखो ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया आपने इसको इससे, इसको ज्वाइन कर दो इससे, इसको ज्वाइन कर दो, और ये आपने ज्वाइन कर दिए। तो इस केस में वही ये दो एंगल्स, इसमें आपका ये ए बी क्या है, मेजर आर्क है, तो ये दो एंगल्स आपको प्रूव करने हैं। तो अपना ये फर्स्ट केस क्या था, इसमें ये आपका माइनर आर्क वाला केस था, ठीक है। सेकंड केस में आपका ये कौन सा है, ये आपका केस है सेमी सर्किल का, ये आपका केस है सेमी सर्किल का, ठीक है। और तीसरा अपना ये केस कौन सा है, ये अपना केस है मेजर आर्क का, ये अपना केस है मेजर आर्क का। अपन तीनों केस एक साथ डिस्कस कर देंगे। तो पहले अपन कुल मिलाकर लिखते हैं गिवन, लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन देखना, तो अपन गिवन आपको केवल सर्कल दिया है, सेंटर दिया, तो लिख देते हैं अ सर्कल विद सेंटर ओ, लिखना स्टार्ट करते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच एंगल ए सी बी, ये अपन लिख देंगे जो आपके दो एंगल्स हैं, इन विच एंगल ए सी बी एंड दूसरा हमारे पास है ए डी बी, ए सी बी एंड ए डी बी आर टू एंगल्स, आर टू एंगल्स, ए सी बी एंड ए डी बी आर टू एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, लिख देंगे अपन ये सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। इसको लिखोगे इस तरीके से, ये शो कर रहा है, ये आर्क है, आर्क ए बी, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट को आप नाम कैसे दोगे, इस तरह से दोगे ए सी डी बी, ठीक है ना, ए सी डी बी ए, ये सेगमेंट, सपोज मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, तो देखो बेटा होगा आपका एक सेगमेंट ये ए सी डी बी ए, तो इन द सेम सेगमेंट ए सी डी बी ए, ठीक है, ये आपका सेगमेंट है। ओके, ये गिवन हो गया। टू प्रूफ, आपको तीनों केस में करना क्या है, प्रूफ वो तो सेम ही है, क्या आपको प्रूव करना है, दोनों एंगल से इक्वल होंगे, मतलब आपको तीनों केस में प्रूव करना है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये आपको प्रूव करना है। इसमें करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन, तीनों में सेम कंस्ट्रक्शन है। जो आपका सेंटर है बेटा, जो आपका सेंटर है, इसको अपन क्या करेंगे, ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तीनों केस में। तो क्या करेंगे, इसमें अपन ज्वाइन करते हैं ओ को किससे, ए और बी से। तो देखो ओ को आपने ज्वाइन कर दिया ए से, ओ को आपने ज्वाइन कर दिया बी से। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, ओ को ज्वाइन कर दोगे ए से, ठीक है, ये ओ को आपने ज्वाइन कर दिया ए से, और ओ को आपने ज्वाइन कर दिया बी से। इसमें भी वही सेम करोगे, इसमें वही करोगे, आपकी ओ को ज्वाइन कर दोगे ए से, ठीक है, और ओ को ज्वाइन कर दोगे आप बी से। तीनों केस में आपने सेम ही किया है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो लिख दें अपन, यहाँ अपने क्या किया है, ये किया है अपन ने ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, तीनों केस में हमने सेम किया। इतना समझ में आ गया बेटा, ये हम कर चुके। चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, हम तीनों केस का अलग करेंगे, पहले हम केस फर्स्ट कर रहे हैं, तीनों केस में तो अलग करेंगे अपन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट के लिए जब आपका ए बी क्या है, माइनर आर्क, लिख देंगे हम व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क। अपना केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क, जब ए बी आपका माइनर आर्क है। देखो ये अपना केस फर्स्ट है। अब देखो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं ना,
वही सेम देखो बेटा ए बी आपका आर्क है, तो इससे सेंटर पर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है एओबी। तो हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एओबी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एसीबी होगा क्या, क्योंकि एओबी देखो ये इस आर्क से बन रहा है सेंटर पर, और इस रिमेनिंग पार्ट से सी पॉइंट है, तो बन रहा है ये एसीबी। तो एओबी आपका डबल होगा क्या एसीबी का, और ऐसे ही जो एओबी है वो डबल होगा एडीबी का। बताओ, ये अपन बोल सकते हैं क्या भाई थ्योरम जो हम पढ़ चुके हैं, थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली। बोलो, दोनों को समझ क्या लिख रहे हैं अपन, ये लिख रहे हैं। क्या लिखोगे आप, क्या लिख दोगे आप, डायरेक्टली बोलोगे आप, क्या लिखेंगे अपन, एंगल एओबी क्या होगा, ट्वाइस किसका हो जाएगा, एसीबी का, ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, एंड वही सेम एओबी जो होगा वो ट्वाइस किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा एडीबी का, दोनों का ट्वाइस हो जाएगा, वही बाय थ्योरम। ठीक है, एडीबी एओबी इसके इक्वल, एओबी इसके इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ये इनके आरएचएस पार्ट, तो देखो हो गया प्रूव। तो आप क्या बोल दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एडीबी, टू टू कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका प्रूव हो गया एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एडीबी। ये आपने केस फर्स्ट में दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो केस फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ। देख रहे हैं अपने पास केस सेकंड में क्या है, देखो अपने पास केस सेकंड में आपका ए बी क्या है, ये आपका सेमी सर्किल है, व्हेन ए बी इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब जरा केस सेकंड देखो, अपने पास केस सेकंड में क्या है, ये हमारे पास है व्हेन ए बी इज अ सेमी सर्कल, व्हेन ए बी इज अ सेमी सर्कल। जब ए बी आपका सेमी सर्कल, तो एक बार रिवाइज करते हैं, देखो हमें थ्योरम पढ़ चुके हैं ना, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जैसे आपका ये ए बी आपका सेमी सर्कल है, तो इसमें ए सी बी आपका 90 का होता है, हमने अभी प्रूव किया है, तो इसको आप यूज कर दोगे इसमें। जब आपका ए बी आपका सेमी सर्कल है, तो इस केस में बताओ कि ए सी बी एंगल कितने का होगा, ये ए सी बी कितने का होगा, ए सी बी कितने का होगा, क्योंकि ये आपका सेमी सर्कल है, तो ये ए सी बी कितने का होगा, अभी हमने प्रूव किया था ना, कितने का होगा ए सी बी, बोलो। सर 90 का। 90 का हो जाएगा। तो ए सी बी देखो और एडीबी आपका देखो, आपका एडीबी देखो आपका सेमी सर्कल में दो 90 के होंगे, 90 ये 90 ये, तो आपस में इक्वल हो गए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो आपको यहाँ से एक लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या लिख दोगे, वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, या आप बोल दोगे वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल, वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल, we know that angle in a semicircle is a right angle, semicircle is a right angle होता है। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, therefore angle ACB ये आपका 90 का हो जाएगा, एंड जो दूसरा था आपके पास एंगल ADB वो भी आपका 90 का हो जाएगा। तो यहां से तो 90 के हैं तो आपस में इक्वल हो गए, तो यहां से आपने प्रूव कर दिया एंगल ACB इक्वल टू एंगल एडीबी, ये आपने केस सेकंड दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए। तो केस सेकंड समझ में आया कि नहीं आया, हमने केस सेकंड कैसे प्रूव किया। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपका क्या है, मतलब जो आपका ए बी आपका क्या है, ए बी आपका मेजर आर्क है, व्हेन ए बी इज अ मेजर आर्क। तो केस थर्ड देखना, ठीक है। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड हमारे पास क्या है, व्हेन ए बी इज अ मेजर आर्क, जब ए बी आपका क्या है, मेजर आर्क है, व्हेन ए बी इज अ मेजर आर्क, ठीक है ना। तो यहां पर देखो वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ आपका ए बी देखो मेजर आर्क है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं ना, देखो इस ये आपका मेजर आर्क है, तो इससे सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा ये वाला, वही सेम डबल किसका होगा, ए सी बी का होगा। बट यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्स है, क्योंकि ये आपका 180 से बड़ा है, तो बस यहाँ आप क्या बोल दोगे कि रिफ्लेक्स ऑफ एओबी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एसीबी हो जाएगा, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एओबी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एडीबी हो जाएगा, वही थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्स है, तो बस यहाँ आप ये बोल दोगे, क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, वही डबल होता है ना जो आपका रिमेनिंग पार्ट पर कोई पॉइंट हो, तो ए सी बी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, इसको फर्स्ट बोल दिया। ऐसे ही जो आपका रिफ्लेक्स है वही सेम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, वो डबल किसका हो जाएगा, दूसरा एंगल है आपका ए डी बी,
ठीक है, डबल ऑफ एंगल ADB। वही फर्स्ट सेकंड से देखो इनके LHS पार्ट इक्वल तो RHS इक्वल हो जाएंगे, तो क्या बोल देंगे अपन बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ये कैंसिल हुए, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ACB इक्वल टू एंगल ADB। ये आपने केस थर्ड में प्रूव कर दिया। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपने फर्स्ट में वही अप्लाई किया थ्योरम, इससे हो गया। इसमें हम प्रूव कर चुके हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल से राइट एंगल 90 हुआ तो ये इक्वल हो गए, इसमें वही आपने थ्योरम के अकॉर्डिंग कर दिया। तो हमेशा याद रखोगे आप, जब भी बात होगी सेम सेगमेंट की, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। देखो आपका ये एक सेगमेंट है ना ACDBA, तो इसमें कोई भी एंगल हो वो हमेशा आपके इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आएगा ये थ्योरम? बताओ ये हमें वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.5 के, देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है समझते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC, ये BOC आपको 30 का दिया हुआ है, AOB आपको 60 का दिया हुआ है, D is a point on the circle other than the arc ABC, इस आर्क ABC के अलावा मतलब इस आर्क पर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर एक पॉइंट आपका D है। तो आपसे पूछा है ADC कितने का होगा, तो बताओ ADC कितने का होगा। आप सोच के देखो, हम पढ़ चुके हैं थ्योरम, बताओ ADC कितने का होगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, आ गया आया नहीं आया समझ में, बोलो। ठीक है, तो यहाँ आपको पास क्या दिया हुआ है भाई, देखो अपने पास एंगल AOB कितने का है बेटा, 60 का है ना। अपने पास एंगल BOC कितने का है, 30 का है। तो पहले यहां से आप एंगल कौन सा निकाल दो, AOC निकाल दो। AOC मतलब क्या होगा, 60 + 30। तो यहां से हमारे पास एंगल AOC कितने का आ गया, ये आपका 90 का आ गया, 90 का आ गया। अब तो आपको निकालना है इसमें ADC, तो यहाँ लिख दोगे आप, क्या लिखोगे कि जो एंगल AOC होगा वो ट्वाइस हो जाएगा किसका, किसका हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा एंगल ADC का, हो जाएगा ना। AOC आपके पास 90 आ चुका है, 90 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। सो यहां से कितना, 90/2 इक्वल टू एंगल ADC। तो यहां से कितना आ गया आपका, ये एंगल ADC आपका आ गया 45 डिग्री। बस ये इसका आंसर आ गया। बताओ दोनों को समझ में आया कि नहीं आया, तो आपने ये अप्लाई किया है इसमें थ्योरम, बोलो समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वही एक्सरसाइज 10.5 का। देखो इसमें पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो बताओ इस फिगर में बेटा कॉर्ड कौन सा है, इस फिगर में कॉर्ड कौन सा है बेटा, इस फिगर में कॉर्ड कौन सा बोल सकते हो आप, व्हाट इज अ कॉर्ड इन दिस फिगर। तो बेटा क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड है वो सर्कल रेडियस के इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि कॉर्ड आपका AB आपका OA और OB के इक्वल आपको दिया हुआ है, मतलब OA इक्वल टू AB आपको OB दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। इसको पढ़ो, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो इस कॉर्ड से माइनर आर्क पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये फॉर्म हो रहा है ACB। तो एक तो आपको निकालना है ACB एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस कॉर्ड से मेजर पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है ADB। तो आपको ACB और ADB आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है आपको। ठीक है ना, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लिख लो कि आपके यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है। आपको गिवन देखो बेटा क्या दिया हुआ है कि जो कॉर्ड है वो आपका रेडियस के इक्वल है ना, मतलब आपको दिया हुआ है AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB, ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि सपोज ये आपका ट्रायंगल है A जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हुआ बेटा, तीनों साइड्स इक्वल मतलब किस, इक्वल ट्रायंगल हुआ। तो इसमें आपका हर एक एंगल कितने का होता है, हर एक एंगल कितने का होता है इक्वल ट्रायंगल में, 60 डिग्री, 60 का होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जब AB आपका OA OB के इक्वल, तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल AOB ये हो जाएगा इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से आप बोल सकते हो ना कि देयरफॉर यहाँ से जो आपका एंगल AOB होगा
ये आपको 60 का मिल गया, मतलब जो कॉर्ड है उससे आपको सेंटर का एंगल कितना मिल गया, ये आपको 60 का मिल गया आपको। अब तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 60 का मिल गया। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है एओबी, वही बाय थ्योरम एओबी आपका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एडीबी हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि माइनर आर्क से सेंटर पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है, डबल किसका होता है, जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल है उसका डबल होता है ना। तो एओबी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एडीबी हो जाएगा। तो ये अपन बोलते हैं पहले, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से देखना एंगल जो आपका ए ओ बी है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीबी हो जाएगा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। तो यहां से पुट कर दो, एओबी अपने पास कितना है, 60 का आ चुका है, 60 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एडीबी। तो यहां से एडीबी कितने का आ गया आपका, 30 का आ गया, क्योंकि होगा कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो यहां से आपको एक एंगल तो मिल गया, कौन सा, एडीबी। एडीबी आपका 30 का आ गया। आपने ये एक तो निकाल दिया, एडीबी निकाल दिया, एडीबी ये आपका 30 का आ गया। अब आपको निकालना है एसीबी। तो एसीबी के लिए आप क्या लोगे, आप लोगे ये वाला एंगल, मतलब रिफ्लेक्स वाला जो होगा, सेम वही लगेगा बट इसमें लोगे आप ये वाला एंगल। तो ये रिफ्लेक्स, क्योंकि बेटा देखो अब आपको वही तो देखते हैं अपन, थ्योरम क्या होती है कि सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसका डबल होता है, जो रिमेनिंग पार्ट पर होता है। तो इसमें आप ये वाला आर्क मानोगे, कौन सा आर्क, आप लोगे मेजर आर्क पर सेंटर से एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, एओबी, मतलब आपका रिफ्लेक्स होगा। तो अब आप क्या बोलोगे, अब दूसरे केस में आप क्या अप्लाई करोगे, या लिखेंगे अपन रिफ्लेक्स, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, डबल किसका हो जाएगा, इस एसीबी का, क्योंकि देखो ये आपका रिमेनिंग पार्ट पर ये तो फॉर्म हो रहा है, ट्वाइस किसका हो जाएगा, एसीबी का हो जाएगा। मुझे बताओ कि रिफ्लेक्स एओबी ये 60 का है, तो रिफ्लेक्स एओबी कितने का होगा, कितना लिखूं, रिफ्लेक्स एओबी कितने का होगा, जब एओबी आपका 60 का है तो रिफ्लेक्स एओबी कितने का होगा, क्या मेजरमेंट होगा उसका, बोलो सर 300 डिग्री। हाँ भाई, इसको माइनस कर, इसको आप इतना कर दोगे माइनस, किस में से, 360 में से माइनस कर देंगे ना अपन 60, तो आ जाएगा 300 का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एओबी कितना हो गया अपने पास, 300 हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। ये तो आप कैंसिल होगा, आपका कितना हो गया, 150 कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका एंगल ए सी बी कितने का आ गया, ये आपका 150 का आ गया। ठीक है ना, तो यार दोनों आपने निकाल दिया एंगल, तो अपना एडीबी कितना 30 का आ गया और एसीबी कितना है 150 का आ गया। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन बेटा, हम देखो वही अप्लाई कर रहे हैं थ्योरम। भाई पहले आपने लिखा एओबी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एडीबी हो गया, तो एडीबी निकल के आ गया। इसके लिए क्या लोगे आप, ये वाला एंगल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्स है एओबी का, तो रिफ्लेक्स एओबी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एसीबी हो गया। तो यहाँ से आपका एसीबी कितना 150 का आ गया। दोनों को समझ में आया बेटा, और लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वही 10.5 का। इसको समझते हैं इसमें क्या बोल रखा है, देखो ये इसका फिगर है। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर, आपको ये पी क्यू आर दिया है 100 का, और पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपको निकालना है ये ओपीआर, ये ओपीआर कितने का होगा, आपको निकालना है ओपीआर। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ आपको गिवन क्या दिया, आपको गिवन दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर, आपको दिया हुआ है 100 डिग्री का। टू फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, करना है फाइंड ओ पी आर। देखो वही सेम कंसेप्ट है, हम जानते हैं ना आपका ये पी आर, आपका पी आर एक मेजर आर्क है, तो इस पर ये आपका ये बनेगा एंगल, तो ये रिफ्लेक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन वही सेम थ्योरम जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या होगा आपका, कि जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर है, पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, पी क्यू आर का। ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, होगा ट्वाइस पी क्यू आर। तो यहां से मिल जाएगा आपको रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना 100। तो यहां से आपका रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितने का आ गया, ये आपका आ गया 200 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स पीओआर तो मिल रहा है आपको 200, तो बताओ ये पीओआर कितने का आएगा, एंगल पीओआर कितने का आएगा जब रिफ्लेक्स 200 है तो 160। 160 सही है भाई। 360 में से क्या करोगे, 200 को माइनस कर दोगे ना, तो मिल जाएगा आपको पीओआर। तो यहां से आपका पीओआर कितने का आ गया, ये आपका 160 का आ गया 160 का। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहां से देखो बेटा, ये ओपीओआर देखो बेटा, ये है क्या रेडियस, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस क्या होता है कि सेंटर से बाउंड्री पर कोई पॉइंट है तो वो आपका होता है। तो इसमें ओपी इक्वल टू ओ आर है क्या बेटा, बताओ, ओपी इक्वल टू ओ आर होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल यस सर। बोल सकते हैं ना। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सिंस ओपी इक्वल टू ओ आर, ये क्या हुआ, यहाँ आप लिख दोगे ये, क्योंकि ये आपका होगा रेडिया है,
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जब OP इक्वल टू OR हम जानते हैं ट्रायंगल में यदि आपके दो साइड्स इक्वल हैं तो हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका एंगल OPR होगा वो आपका ORP के इक्वल आ जाएगा। लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बोल देंगे ना अपन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां से आपका OPR या ORP निकल के आ जाएगा। क्या करते हैं अपन अब, नाउ इन ट्रायंगल POR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल POR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अप्लाई कर दे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा, एंगल POR, एंगल POR प्लस कौन सा एंगल, एंगल OPR प्लस ORP, एंगल OPR प्लस एंगल ORP, कितना सम होता है एंगल सम से 180 के इक्वल। POR देखो आपको मिल चुका है कितना, इसको फर्स्ट बोलना, ये मिल गया आपको 160, ठीक है 160 प्लस देखो OPR और ORP इक्वल है, इसको सेकंड बोलना, तो अपन बोल दे इसको ट्वाइस ऑफ OPR, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो मैं क्या बोल दूं, ट्वाइस ऑफ OPR बोल दे, 180 के इक्वल लिख दोगे। ये आपका आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व कर दें, इसको शिफ्ट करो पहले RHS साइड में, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल टू कितना 20 आ गया। तो यहां से अपने पास जो एंगल OPR है वो कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। सो OPR इक्वल टू 10 डिग्री, ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो समझना हमने कैसे किया है, पहले देखो आपने क्या किया, वही आपने अप्लाई किया प्रॉपर्टी कि रिफ्लेक्स ऑफ POR क्या होगा, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा PQR, यहां से निकाल दिया आपने रिफ्लेक्स, जब रिफ्लेक्स आपका 200 है तो ये आपका 160 हो जाएगा, ठीक है ना, 160 हो गया, 160 आपको ये मिल गया। अब इसमें OP इक्वल टू OR है तो ये OPR और ORP इक्वल होंगे, हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट इक्वल आल्सो इक्वल। इसमें अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये दोनों OPR ORP सेम है, तो आपने बोल दिया ट्वाइस ऑफ OPR, तो आपका OPR कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, समझना बहुत काम में आता है ये आपका टॉपिक। टॉपिक आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, टॉपिक आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। समझना होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको समझना क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल inscribed in a circle, a quadrilateral inscribed in a circle, a quadrilateral inscribed in a circle is called a cyclic quadrilateral, is called a cyclic quadrilateral, is called a cyclic quadrilateral। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि आपके सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसको पढ़ो। इनस्क्रिप्ट इन सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल के अंदर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है तो वो कहलाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अ क्वाड्रिलेटरल इनस्क्रिप्ट इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें इसकी मेन कंडीशन क्या है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है